हेलो दोस्तों, आज हम प्रधानमंत्री ई मुद्रा लोन के बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री ई मुद्रा लोन एसबीआई के माध्यम से डायरेक्ट ऑनलाइन प्रक्रिया आपको मैं लाइव वीडियो में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि ये लोन कैसे आपको मिल सकता है। ये लोन जिनका अकाउंट एसबीआई में है उन सभी ग्राहकों को मिलेगा। इसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ 5 से 10 मिनट का समय देना है और इस लोन को अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम इस वीडियो में पूरी डिटेल आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री ई मुद्रा लोन, ये लोन सिर्फ 50,000 रुपये तक आपको घर बैठे मिल सकता है, और अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो आपको एक बार ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। यदि आप 50,000 तक लेना चाहते हैं तो घर से ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और इससे अधिक यदि आपको आवश्यकता है तो आपको एक बार ब्रांच में जाना होगा और अपने डॉक्यूमेंट को लेकर सबमिट करना होगा। वो आपका लोन अप्रूव कर दिया जाएगा। आप इस लोन को घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लाइव प्रूफ भी दिखाएंगे। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि ये लोन आपको कैसे मिलेगा। तो हम सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र में जाते हैं, उसमें लिखते हैं एसबीआई मुद्रा लोन। उसमें टॉप में एक दो साइड आती हैं जिसमें एसबीआई ई मुद्रा लोन के बारे में बताया जाता है। हम इसमें दूसरे नंबर पर एसबीआई ई मुद्रा लोन में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने दिखाई देगा। आप उसे अच्छे से देख लीजिए। ये ई मुद्रा लोन का इंटरफेस दिखाई दे रहा है, आप इसे देख लीजिए। आपको ये वेबसाइट यदि नहीं मिल पा रही है तो हम इसे वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप सीधे डिस्क्रिप्शन के माध्यम से इस वेबसाइट में पहुंच सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूं। आप इसके माध्यम से डायरेक्ट इस साइट में पहुंच सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। नीचे लिखा गया प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो हम आगे इस प्रकार का इंटरफेस सामने आता है। इसको स्क्रॉल डाउन करके आप पूरी तरह से पढ़ लीजिए। एक बार 2 मिनट ज़रूर लगेगा, परंतु आप पढ़ लेंगे तो आपको और अधिक जानकारी समझ में आ जाएगी कि ये लोन आपको कितना तक मिल जाएगा। ये 50,000 तक को आपको बिना ब्रांच विजिट किए मिल जाएगा। आपको ब्रांच नहीं जाना पड़ेगा। ये वीडियो में मैं स्पष्ट बता देता हूँ कि ये 50,000 तक का लोन आपको बिना ब्रांच जाए मिल जाएगा, यदि आपका ट्रांजैक्शन या लेन देन एसबीआई से बढ़िया है। तो आप इसे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे तक धीरे धीरे पढ़ते हुए चले जाइए। इसके बाद आपको कुछ आगे का इंटरफेस ऐसा दिखाई देगा जिसमें नीचे लिखा होगा ओके। ओके पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें एसबीआई ई मुद्रा के वेबसाइट में डायरेक्ट पहुंचा देगा। इसके बाद हम अपनी डिटेल को आइए भरते हैं और देखते हैं कि ये कैसा होता है। इसके बाद सबसे पहले हम अपना मोबाइल नंबर इसमें फिल करते हैं। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद अपना आधार नंबर डालते हैं। आधार नंबर डालने के बाद हमारे आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उसमें एक ओटीपी आता है। उस ओटीपी को डालकर वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद अपना अकाउंट नंबर डालते हैं। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको कितने लोन की आवश्यकता है वो लोन अमाउंट डाल दें। जैसे आप इन सभी चीज़ों को भर लेंगे तब आगे क्लिक करेंगे। मैं अपना अकाउंट नंबर और अपना लोन अमाउंट इसमें डाल देता हूँ। फ़िलहाल मुझे 45,000 की आवश्यकता है तो मैं इसमें 45,000 रुपये डाल देता हूँ। इसके बाद कुछ आगे इस प्रकार का इंटरफेस सामने आएगा। आपको उसमें सबसे पहले
अपना पैन कार्ड उसमें ऑटो फिल आ जाएगा, आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अपना एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डालना है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डालने के बाद आप स्वयं के घर में रहते हैं या किराए पे रहते हैं, वो आपको घर चूज करना है। फिर आपकी मंथली इनकम कितनी है, कम से कम आप 10,000 से एबव डालिए प्लीज़, इस तभी आपका लोन पास हो सकता है, ज़्यादा चांसेस बनते हैं। इसके बाद आप पर कितने लोग घर के डिपेंडेंट हैं, आप फैमिली में सबसे बड़े हैं छोटे हैं, तो आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं। इसके बाद आप नीचे देखिए तो सोशल कैटेगरी आएगी, इसमें आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को डालिए। उसके नीचे लिखा है माइनॉरिटी, यदि आप माइनॉरिटी में आते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप नो सेलेक्ट कीजिए। पूरी डिटेल को एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए कि आपने जो डिटेल भरा हुआ है वो सही है। इसके बाद आगे क्लिक करेंगे। आगे क्लिक करेंगे तो अगला पेज हमारे पास कुछ इस प्रकार का आएगा, जिसमें हम बात करेंगे कि आपको सोर्स, आपका जो है बिजनेस किस टाइप का है, बिजनेस का टाइप दिखना है। आपको बिजनेस में सर्विस कर रहा है या बना रहे हैं, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सर्विस कर सप्लाई कर रहे हैं, तो इसके बारे में बताना है। इसके बाद आपकी एक्टिविटी, उस बिजनेस में आप क्या करते हैं उसके बारे में 2-4 वर्ड में लिखना है। उसको लिखने के बाद आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो आपका स्वयं के घर पर है या रेंट में किसी के यहाँ कर रहे हैं, तो वो बताइए आप, ऑनर या रेंटल। इसके बाद यदि आपके पास आधार उद्योग का रजिस्ट्रेशन या कोई गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन है उस पर क्लिक कीजिए, उसको यस ऑप्शनल है। ऑप्शनल करने के बाद नीचे सभी डिटेलों, यदि आपके पास गवर्नमेंट का कोई रजिस्ट्रेशन है आधार उद्योग या कोई भी, तो आप उसे इसमें अपलोड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, माइडेंट्री नहीं है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको आगे उसमें आपको अपना मंथली एवरेज बैलेंस लिखना है। आपका मंथली एवरेज बैलेंस कितना रहता है, कम से कम आपका मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 के आसपास होना चाहिए, यदि नहीं भी है तब भी आप 10,000 डाल दीजिए। इसके नीचे आपको मिलेगा एनुअल इनकम। एनुअल सेल्स आपका कितना है, मतलब एक साल में आप कितना पैसा कमा लेते हैं, उसको इसमें फिल करना है। तो आप जितना भी कमाते हो वो फिल कर दीजिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम 50,000 यानी 50,000 ज़रूर फिल करें। इसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद ब्रांच नेम डालना है। ब्रांच नेम के बाद ब्रांच एड्रेस, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, इसको फिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप इस पेज को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। सबसे ऊपर आपको टाइप्स ऑफ बिजनेस में आप मैन्युफैक्चर या सर्विस सेलेक्ट करेंगे, जो आपके केस में हो। यदि आप कोई उत्पादन करते हैं तो मैन्युफैक्चर, या कोई सप्लाई करते हैं तो सर्विस। इसके बाद आप किस चीज़ की सप्लाई करते हैं, किस चीज़ का उत्पादन करते हैं, उसके बारे में बताइए। उसके बाद आप जिसमें उत्पादन कर रहे हैं वो घर आपका स्वयं का है या किसी के किराए से लिए गए हैं। तो आप यदि स्वयं का है तो ऑनर सेलेक्ट करेंगे उसमें, यदि स्वयं का नहीं है तो आप रेंटल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आधार उद्योग रजिस्ट्रेशन आपके पास है या कोई गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र है तो उसे यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। यदि आपके पास है तो आप अपलोड कर देंगे, ऑप्शनल आहे। माइडेंट्री नहीं है, आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। इसके बाद आपको मंथली एवरेज बैलेंस बताना है। आपके केस में जितना भी हो आप मंथली एवरेज बैलेंस बता दीजिए। कम से कम 10,000 ज़रूर बताइए, ताकि आपको लोन मिलने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसके बाद आप मंथली एक साल में कितना कमा लेते हैं, तो आप एक साल में जितना कमा लेते हैं उसके विषय में बताइए। सारी डिटेल को अच्छे से चेक कीजिए। चेक करने के बाद आप आगे प्रोसीड
चेक करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो आगे इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। इसमें आपको प्रोसीड करना है। इसके पहले आपको ये सीधे डायरेक्ट आधार के वेबसाइट में ले जाएगा। इसमें आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो ये आपको सीधे आधार के वेबसाइट में ले जाएगा, यानी SDL ई-साइन। आपका आधार नंबर जिस मोबाइल नंबर से लिंक है उसमें OTP आएगा। उस OTP को डाल करके आगे की प्रोसेस आप करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें आधार नंबर अपना डाल लेते हैं। आधार नंबर डालने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो OTP आएगा उस OTP को इसमें फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद हमारे पास आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, जो हम टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। आइए देखते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशन इस तरह का दिखाई देगा। इसको हम एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद प्रोसीड करेंगे। जैसे हम प्रोसीड करेंगे इसके बाद हमारे को एक वेबसाइट में लेकर जाएगा जिसमें हमारे को ये एक डाउनलोड वो होगा, हमारा फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड होगा। वो आपके जिस ब्राउज़र से खोले हैं उसी ब्राउज़र में डाउनलोड हो जाएगा, या अदर ब्राउज़र में चाहते हो तो उसमें डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद डाउनलोड होने के बाद आपको उसी साइट में ये फिर से ले आएगा और 1 मिनट से कम समय में ये लोन आपका अप्रूव हो जाएगा। थोड़ा सा सर्चिंग लेगा, आपका डिटेल सब देखेगा। यदि आपका डिटेल सही है तो ये आपको तुरंत इस तरह का मैसेज आ जाएगा, कंग्रेचुलेशन, आपको ये लोन मिल चुका है। मेरे केस में ये लोन मुझे मिल चुका है, इसलिए मैं इस लोन के विषय में आपको बता रहा हूँ। इसमें पूरी डिटेल दी गई है, आपको कितना लोन मिला है, कौन सा अकाउंट नंबर है, क्या नाम है, लोन अकाउंट नंबर कौन सा है, कब से आपको EMI स्टार्ट होगी, कितने % रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आप कब का लोन पीरियड कितने साल का है, 5 साल का है, तो कितनी EMI बनेगी, कौन सी डेट से आपकी EMI कटना स्टार्ट होगी, ये पूरी डिटेल आपको इसमें दिखाई दी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और यदि आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो आप इसे छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं। पर आप, मैं सजेस्ट करूँगा इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिए, और ये आपके पास वैसे भी आपके लोन अकाउंट में ऐड हो जाएगा, पर रख लीजिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आपसे यही अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप एक बार इस लोन के लिए अवश्य ट्राई करके देख लीजिए। आपको नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, लेकिन ये लोन सभी SBI धारकों को मिलता है। मैंने लाइव प्रूफ आपको दिखाया, आपको भी मिलेगा। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये लोन SBI ने डायरेक्ट रूप से चालू किया है। इसमें किसी भी को बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही कहीं फॉर्म जमा करने की आवश्यकता है। ये लॉकडाउन में ऑनलाइन ही प्रदान किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह लोन प्राप्त हो रहा है। इस लोन के लिए आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। यह वीडियो में हमारा इतना ही अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।